बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा डाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी खोया कुल्फ़ी, जिसको खाने के बाद आपकी बचपन की तमाम यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो बिना खोया, बिना कंडेंस मिल्क और बग़ैर कॉर्नफ्लोर के बन जाएगी और खाने में बहुत ही डिलीशियस होगी। इसको बनाने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए और हमारी ज़बरदस्त सी खोया कुल्फ़ी, मलाईदार बाज़ार वाली खोया कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और फैमिली के और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारा दूध है वो पिंदे के साथ ना लगे। अब हम इसमें 1 लीटर कच्चा दूध ऐड करेंगे। कच्चा दूध ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि इससे जो हमारी कुल्फ़ी है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप पका हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूध को बॉयल कर लेंगे। दूध को तब तक बॉयल करना है जब तक जो हमारा दूध है वो गाढ़ा होने की तरफ ना चला जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि जो हमारा दूध है वो पिंदे के साथ ना लगे। अब हम इसके लिए कैरेमल तैयार कर लेंगे। कैरेमल के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। इसको मैंने एक पैन में डाल के फ्लेम को ऑन कर दिया है और फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा है। अगर आप को डायरेक्ट चीनी पसंद है तो आप डायरेक्ट भी दूध में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको कैरेमल बनाने से जो हमारा खोया है, हमारा कुल्फ़ी है, उसका कलर बहुत अच्छा आता है और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अलग लगता है। इसलिए मैंने इसको कैरेमल को अच्छी तरह लो फ्लेम पे मेल्ट किया है और इसको मैंने उसमें डालना है। आप भी इस कैरेमल को इसी तरह इसी प्रोसेस से बनाएंगे। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाएंगे क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे जो हमारी चीनी है वो पेंदे के साथ लग जाएगी और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, जो हमारी चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। इस प्रोसेस में कैरेमल बनाने में तकरीबन मुझे 3 मिनट लगे हैं। 3 मिनट में हमारा जो कैरेमल है वो बनकर तैयार हो जाएगी और जो हमारी खोया कुल्फ़ी है इसको बनाने में भी हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तकरीबन आधे घंटे में ये हमारी जो रेसिपी है, ये खोया कुल्फ़ी है, बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ये देखिए, जो हमारी चीनी है अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब हम दूध की तरफ देखते हैं, दूध हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं। जो हमारा दूध है वो अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। इसमें बॉयल आ चुका है, उसके ऊपर मलाई भी आ चुकी है। अगर आप चाहें तो मलाई को इसके अंदर ऐड कर दें, नहीं तो इसको साइड पे भी कर सकते हैं। दूध को चम्मच को चला के आपने इसको दूध को पकाते जाना है। बस यही इसकी एक अहम टिप है कि आपने चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना। अब जो हमारा कैरेमल है वो हमने दूध में ऐड कर देना है। ये देखिए, इसको ऐड करने से जो हमारा दूध है वो इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ गया है। अब इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध गाढ़ा ना हो जाए। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसको हमने दरमियाना ही रखना है क्योंकि ये ठंडा होने पे मज़ीद गाढ़ा होगा। अब इसने आपको आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसमें मैंने थोड़े से बादाम भी ऐड किए हैं। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको मोल्ड लेंगे और मोल्ड में पोर कर लेंगे। जो तमाम हमने बनाया है खोया वो इसमें मोल्ड में हम ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ठंडा होने पे ये और गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको इसमें मोल्ड करके मोल्ड में डाल के अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे डीप फ्रीज़र में। और ओवरनाइट के बाद आप इसको सुबह चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह ये जो कुल्फ़ी है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए, जो हमारी कुल्फ़ी है वो अच्छी तरह फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अगर आपके पास दूसरे मोल्ड हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको मोल्ड पसंद है। अगर नहीं है मोल्ड तो आप किसी भी बाउल में, किसी भी ग्लास में डाल के भी इसको रख सकते हैं। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त जो हमारी कुल्फ़ी है वो फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम सारी कुल्फ़ी को आहिस्ता से निकालेंगे। जो हमारी कुल्फ़ी की रेसिपी है ये एक तो बहुत सिंपल है, दूसरी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।
तमाम कुल्फ़ी को हम मोल्ड से सेपरेट कर लेंगे और आपने इसको अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। आपको उम्मीद है ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आप भी इसको ज़रूर लाइक करेंगे। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ चुका है हमारी कुल्फ़ी का। मुझे तो बहुत ज़्यादा सब अच्छी लगी है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए और मेरे के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।